प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हमारा रिवीजन बैच 2.0 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है, जिसमें कि टारगेट है 25 प्लस का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना नोट्स बनाना है। यदि आपको क्वेश्चन वो नहीं आ रहा है तो अपना नोट्स खुद बनाएंगे और इसको जैसे एग्जाम में पेपर आपका आता है तो वैसे इसको सॉल्व करना है। कैसे? अगर आप क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो +1 मार्क्स आपके में ऐड होगा। अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया है तो 0.25 विद निगेटिव मार्किंग के साथ आपको लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना है। ठीक है, तभी तो एकदम जेन्युइन प्रैक्टिस सेशन का मजा आएगा। लगेगा ना कि हम किस तैयारी में हैं, हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं, अभी हमें कितना भी और पढ़ना है, कितना भी और रिवीजन करना है। ठीक है, तभी तो एग्जैक्ट चीजें पता चलेंगी ना कि हमें क्या करना है अभी। तो इसलिए सभी को अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करना है। जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो उसको नोट डाउन करें ताकि एग्जाम जाने से पहले बस को रिविजन कर लें। ठीक है, 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तैयार आप लोग? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको पता है मैंने स्पोर्ट का एक अलग सेपरेट टॉपिक कराया था जिसमें मैंने ऑलमोस्ट स्पोर्ट के क्वेश्चन को कवर किया था। अगर आपने वो टॉपिक किया होगा तो देन ये क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उस सीरीज में था, उस क्लास में था क्वेश्चन वो। तो रोवर्स कप किस से संबंधित है? क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है या फिर बैडमिंटन से? तो किससे है? तो वो है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वहीं अगर हम बात करें कि रोवर्स कप की स्टार्टिंग कब से हुई थी, ठीक है, स्टार्टिंग मैंने स्पोर्ट वाली क्लास में एक एक ट्रॉफी को किस खेल संबंधित है, कब उसकी स्टार्टिंग हुई थी, मैंने सब कुछ बताया है। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1891 से। ठीक है, वहीं बात करें क्रिकेट से तो सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली ट्रॉफी है वो है रणजी। कौन है? रणजी ट्रॉफी। ठीक है, अगर बात करें हॉकी से तो वो है ध्यानचंद ट्रॉफी। कौन सी है? ध्यानचंद ट्रॉफी। वहीं अगर हम बात करें बैडमिंटन की तो सबसे फेमस कप आता है इसमें, एक थॉमस कप। ठीक है, थॉमस कप। तो क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, रोवर्स कप फुटबॉल से, हॉकी ध्यानचंद ट्रॉफी, बैडमिंटन थॉमस कप। ऑलराइट, चीजें क्लियर? पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो पूछा ही जा चुका है, लेकिन और भी, चाहे वो नेवी का एग्जाम हो, आर्मी का हो, आईसीजी हो या फिर यहां तक इंडिया में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैंने एक सेपरेट टॉपिक कराया था इंपॉर्टेंट डेट्स का, जिसमें मैंने आपको सारे जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं सब कुछ कवर किया उसमें। तो कब मनाते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस? 10 मार्च, 5 मार्च, 8 मार्च या फिर 12 मार्च? तो हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? आगे चलें, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी? हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम? कालिदास, भास, बाणभट्ट, चाणक्य? ठीक है, सॉल्व करेंगे आप लोग 1 मिनट में। हाँ ठीक है, तो किसने लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम? तो वो लिखा था किसने? कालिदास ने। ठीक है, कालिदास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वही बात अगर हम बाणभट्ट की तो इनकी मेनली 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी? पहली तो है हर्षचरित, ठीक है, और दूसरी है कादम्बरी। कौन सी है? कादम्बरी। क्लियर? पहली हर्षचरित, दूसरी कादम्बरी, दोनों इंपॉर्टेंट है। और चाणक्य की एक, कौन सी? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र। क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेस
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या हो जाएगा HTTP का सही पूर्ण रूप? तो वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, लाल मिट्टी का रंग किस कारण लाल होता है? रेड सॉइल गेट्स इस कलर ड्यू टू। ये क्वेश्चन भी मैंने एक टॉपिक कराया था सॉइल सिस्टम का, दैट्स पूरा सेपरेट टॉपिक है बेस्ड ऑन सॉइल पर। उस टॉपिक में मैंने इस क्वेश्चन को रखा है। अगर आपने क्लास करी होगी तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाइट्रोजन, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फोरस, तो किससे होता है लाल रंग? तो वो होता है आयरन ऑक्साइड वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर? तो ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस क्लास में। अगला, लावणी नृत्य किस राज्य का है? लावणी बिलोंग्स टू विच स्टेट? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा। तो लावणी कहां से है, कहां से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है महाराष्ट्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अच्छा, कर्नाटक में मेनली एक इंपॉर्टेंट है, वो है यक्षगान। ठीक है, कौन सा है? यक्षगान। वहीं बात करेगा तेलंगाना में, तो एक इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है लंबाडी। क्या है? लंबाडी। ठीक है, उड़ीसा में एक क्लासिकल डांस होता है जिसका नाम है ओडिसी। ठीक है, ये क्या है? एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, तो हो जाएगा ओडिसी। लावणी महाराष्ट्र, कर्नाटक में यक्षगान होता है, तेलंगाना में लावड़ी होता है, सॉरी लंबाडी होता है। ये लंबाडी लिखा हुआ है, ठीक है, लंबाडी, और उड़ीसा में ओडिसी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। देखो, जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होता है बताने लायक, इसमें सब कुछ बताना है, उसमें मैं सब कुछ बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अगर राजधानी आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, काम खत्म। ठीक है, ब्यूनस आयरस, कार्डोबा, रोसारियो, मेंडोजा। तो क्या होती है अर्जेंटीना की कैपिटल? तो वो होती है ब्यूनस आयरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बस इसमें इतना बताने लायक है और कुछ नहीं है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पोलो टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ पोलो टीम? मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं कि स्पोर्ट वाली क्लास को एक बार जरूर देख के जाना है। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सी टॉपिक किससे संबंधित है, ये सारे क्वेश्चन मैंने कहाँ कराए हैं? उस पूरे टॉपिक में। और मैंने सिर्फ उसमें 50 क्वेश्चन कराए हैं, और मैं लिख के दे रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन के बाहर नहीं जाएगा अगर क्वेश्चन बनेगा स्पोर्ट्स से तो। ठीक है, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं। कितने होते हैं? वो होते हैं 4। कॉलम कितने होते हैं? 4 होते हैं। अच्छा, 2 खिलाड़ी होते हैं मेनली किसमें? बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस में। ठीक है, वहीं बात करें 6 प्लेयर, वो किस में होते हैं? वो होते हैं वॉलीबॉल में। ठीक है, वॉलीबॉल में। 9 प्लेयर किस में होते हैं? 9 प्लेयर, वो होते हैं खो खो और किसमें? बेसबॉल में। एक खो खो गेम होता है और एक होता है बेसबॉल। इसमें कितने कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल में 6, पोलो में 4, और बैडमिंटन टेबल टेनिस में 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस उपयोग होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया क्या कर रहे हैं? कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप? न्यूटन, लैंडस्टेनर, डार्विन या फिर आइंस्टीन? तो किसने की थी? तो वो की थी किसने? लैंडस्टेनर ने। अच्छा, कब की थी? तो की थी 1901 में। कब की थी? 1901 में। ठीक है, न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर आपने
क्लास पढ़ी होगी पहली और दूसरी, मैंने दोनों क्लासों में चर्चा की है किसका, आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन ने क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है। और डार्विन ने क्या दिया था, विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत, क्लियर। तो हो जाएगा लैंड स्टीनर किसने, ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, पीएम, प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर या फिर आर्मी चीफ। तो आपको पता होगा कि तीनों सेनाओं यानी हमारी जो आर्मी होती है, हमारी जो एयरफोर्स होती है यानी कि वायुसेना, आर्मी थल सेना, एयरफोर्स वायुसेना एंड नेवी यानी कि जल सेना, इन तीनों का सुप्रीम कमांडर होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है, सुंदरबंस डेल्टा इन विच स्टेट, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, बिहार में है। तो कहां पर है, तो वो है पश्चिम बंगाल में। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, उड़ीसा राज्य की कैपिटल क्या है यानी राजधानी क्या है, तो वो होती है भुवनेश्वर। क्या होती है, भुवनेश्वर, ठीक है। वहीं बात करें असम की कैपिटल, तो वो होती है दिसपुर। क्या होती है, दिसपुर। बात करें बिहार की, तो वो होती है पटना, ठीक है। क्या होती है, पटना। उड़ीसा भुवनेश्वर, और पश्चिम बंगाल की क्या होती है, कलकत्ता, ठीक है। क्या होती है, कलकत्ता। तो उड़ीसा भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, असम दिसपुर, बिहार पटना, और सुंदरबन डेल्टा कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एयरफोर्स में मेरे ख्याल से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। व्हेन डिड जलियांवाला बाग मास्कर हैपन, 1919, 1920, 1930, 1942। तो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1990। कब हुआ था, 13 अप्रैल, अरे सॉरी यार, 13 अप्रैल 1919 को। इसमें जनरल ओडायर ने अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दिया था, ठीक है। अच्छा, 1920 में क्या हुआ था, पता है आपको, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, ठीक है। और वहीं बात करें अगर 1930 में, तो यहां पर हुआ था नमक आंदोलन। क्या हुआ था, नमक आंदोलन, नमक आंदोलन। अगर बात करें 1942 की, तो यहां पर हुआ था क्या, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1930 में नमक आंदोलन इंपॉर्टेंट है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन है, विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर यानी तांबा, सिल्वर यानी चांदी, आयरन यानी लोहा, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम। तो कौन सा है, तो कॉपर नहीं होता है, वो होता है चांदी। क्या होता है, चांदी यानी सिल्वर। अच्छा, बात करें अगर तांबा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तांबा का, तो ये होता है Cu। चांदी की क्या होता है, Ag होता है, और लोहा का क्या होता है, Fe होता है, Fe, ठीक है। क्या होता है, Fe। एल्यूमिनियम का क्या होता है, ये होता है Al। क्या होता है, Al एल्यूमिनियम, Fe लोहा, Ag सिल्वर एंड Cu कॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, व्हेन वाज जीएसटी इंप्लीमेंटेड इन इंडिया, 2015, 2017, 2016, 2017, 2018। तो कब हुआ था जीएसटी लागू, तो वो लागू हुआ था कब, 1 जुलाई 2017 को, यानी कि 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक हुआ था
संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? 101वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? When was the Indian National Congress founded? यानी बात किसकी हो रही है? INC की। ठीक है, 1857, 1885, 1905, 1947। तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो वो हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885। किसने की थी? एयो ह्यूम ने की थी। अच्छा, एयो ह्यूम कौन थे? ये एक थे बर्ड साइंटिस्ट। कौन थे? बर्ड साइंटिस्ट थे। ठीक है। अच्छा, 1905 में क्या हुआ था? ये हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। किसके समय पर हुआ था? कर्जन। ठीक है, कौन था बंगाल का वायसराय? कर्जन था। ठीक है, और 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। कब? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो आईएनसी की स्थापना 1885 एयो ह्यूम ने की थी। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? क्या बात कर रहा है? इंडिया की बात कर रहा है। तो इंडिया में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, वर्मा है, नॉर्मन बोरलॉग है, अमर्त्य सेन। तो कौन है? वो है एम.एस. स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगर बात करें वर्ड की, तो वर्ड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में। भारत में किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स? तो बच्चा नया होगा, हंसेगा। अच्छा, 5 साल होता है। ऐसे किया, टक से मारा और आगे बढ़ गए। अब अच्छा, जैसे आपने ये किया, आप घर आएंगे, सोचेंगे यार इतना अच्छा पेपर गया जीएस का, क्या ही पूछना। और अब तो भैया आंसर की आने लगी है। जैसे देखें क्वेश्चन, अरे साला ये मुझसे क्या हुआ रे? राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल नहीं होता है? तब आपको याद आएगा कि अच्छा भैया ने एक बात कही थी। क्या कही थी? कितने साल होता है? 6 साल होता है। कितने साल? 6 वर्ष। और इसमें इसमें हर 2 साल में, यानी कि एवरी 2 years 1/3 मेंबर रिजाइन। ठीक है, यानी कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। ठीक है, तो कितने साल हो गया कार्यकाल? 6 साल। बाकी सबका होता है 5 साल। ठीक है, लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, 5 साल का होता है। विधायक का चुनाव 5 साल के लिए होता है। प्रधान का गांव में जो प्रधान वगैरह होते हैं, उनका भी टेंडर कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। बाकी ऑलमोस्ट सबका होता है 5 साल का, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल का, और जिसमें हर 2 साल में 1/3 सदस्य बाहर आते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई? हिंदी में पढ़िए सर। मानव आंख का कौन सा भाग आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? रेटिना, कॉर्निया, लेंस या फिर आइरिस? तो कौन सा पार्ट है अपनी आंख का जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो वो है आइरिस। कौन करता है? आइरिस। इसे हम लोग कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? परितारिका कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानो नेत्र की फोकस दूरी कितनी है, तो आप लोग क्या बताएंगे? कितनी होती है? 20 mm, 20 मिलीमीटर। ठीक है, ये होती है मानव नेत्र की फोकस दूरी।
क्लियर? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सभी को पता होना चाहिए, पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं। कब किया गया था? 1942 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 370। तो किससे है भारत का निर्वाचन आयोग संबंधित? तो वो है अनुच्छेद 300 किससे? 324 से। ठीक है, 324। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, ये तो बात हो गई निर्वाचन आयोग की। अगर बात कर ले, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वित्त आयोग किस में है? तो किस में है? आर्टिकल 280 में। क्या है? फाइनेंस कमीशन। ठीक है, यानी कि क्या है? वित्त आयोग। ठीक है, वहीं बात करें 356 में क्या है? तो इसमें है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किससे है? आर्टिकल 356 में। ठीक है, और आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग। और आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, एनीमिया, घेंगा, बेरीबेरी। तो कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? तो वो होता है ग्वाइटर। कौन सा होता है? ग्वाइटर, यानी घेंगा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अच्छा, वही बात करें स्कर्वी की, तो ये किससे होता है? ये होता है लैक ऑफ विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से। एनीमिया, ये होता है विटामिन B12, इसे हम लोग कहते हैं साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया। बेरी किससे होता है? ये होता है विटामिन बी से। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड से एनीमिया, आयोडीन कमी से गोइटर यानी घेंगा, और विटामिन बी से बेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट शेयर द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश? भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? वैसे तो जितने भी ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये चारों ऑप्शन जो हैं ये सारे बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, लेकिन यहाँ बात किसकी कर रही है? लॉन्गेस्ट की, सबसे लंबी सीमा की। ठीक है, तो सबसे लंबी सीमा कौन सा आता है? वो आता है अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल करते सारे हैं मैंने कहा, लेकिन अगर सबसे लंबी की तो सिर्फ पश्चिम बंगाल। कितनी करता है? 2217 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। वहीं बात करें मेघालय, तो ये करता है 443 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अगर बात करें असम की, तो ये करता है 263 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर। वहीं बात करें त्रिपुरा की, तो ये करता है 856 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी कौन सी करता है? वेस्ट बंगाल। कितनी? 2217 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? आपने प्रैक्टिस सेट 1 में देखा होगा कि क्वेश्चन मैंने यूनिट से पूछा, 2 में देखा मैंने पूछा, 3 में आज आपके सामने फिर से है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हर क्लास में मैं जितने भी आपके यूनिट्स हैं सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, एम्पियर, वोल्ट, ओम, कूलाम। तो कौन है? तो वो है कूलाम, विद्युत आवेश की एसआई इकाई। ठीक है, अच्छा एम्पियर किसकी है? यह है विद्युत धारा की। ठीक है, विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर। अच्छा वोल्ट किसकी है? तो वोल्ट है विद्युत विभवांतर की। किसकी? विद्युत
विभवांतर की, ठीक है। और ओम किसकी है, तो ओम है किसकी, विद्युत प्रतिरोध की, विद्युत प्रतिरोध की, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर की, विद्युत विभवांतर वोल्ट की, विद्युत प्रतिरोध ओम की, और कूलाम जो है किसकी है, विद्युत आवेश की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। तो कौन सा है, वो है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। तो मैं चारों लिख रहा हूं ऑर्डर वाइज, ठीक है। नंबर 1 पर कौन आता है, भारत रत्न आता है, ठीक है। नंबर 2 पे कौन आता है, पद्म विभूषण, क्या आता है, पद्म विभूषण आता है, ठीक है। नंबर 3 पर क्या आता है, पद्म भूषण आता है, क्या आता है, पद्म भूषण आता है। और नंबर 4 पर क्या आता है, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री। ये चारों का सीक्वेंस आपको बताना चाहिए। नंबर 1 पर भारत रत्न, नंबर 2 पर पद्म विभूषण, नंबर 3 पर पद्म भूषण और नंबर 4 पर पद्मश्री, ठीक है। क्लियर चारों। अगला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। भारत में चुनाव कराने वाला संवैधानिक निकाय कौन सा है। यूपीएससी कराती है आपको चुनाव, नहीं, ये तो भाई पेपर कराती है, किसका, आईएएस का, पीसीएस का, एनडीए वगैरह का। तो ये तो होगा नहीं। वित्त आयोग, नहीं, ये तो हमारा क्या देखता है, हमारा बजट वगैरह देखता है, ये भी नहीं होगा। नीति आयोग, नहीं। तो बचा कौन सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भाई चुनाव किस कौन कराएगा, वो कराएगा भारत निर्वाचन आयोग कराएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इसके सारे आर्टिकल मैंने आपको, एक क्वेश्चन आया था पीछे, उसमें सब कुछ बता दिया था, ठीक है। अगला, विच मुगल एम्परर बैंडेड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन हिज एम्पायर। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। औरंगजेब ने, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो किसने प्रयास किया था, वो किया था अकबर ने। अच्छा, सती प्रथा का पूर्णतः अंत किसने किया, तो वो किया था 2 लोगों ने। किसने किसने, राजा राम मोहन रॉय और कौन था, विलियम बेंटिंक, ठीक है, विलियम बेंटिंक। ज्यादा साथ राजा राम मोहन राय का था, लेकिन विलियम बेंटिंक ने भी पूरा सहयोग किया था, ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाने का। और उन्होंने पूर्णतः अंत किसका कर दिया था, कब किया था, तो वो किया था 1829 में, 1829 में। सती प्रथा का पूर्णतः अंत 1829 में किसने किया, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है। और प्रयास किसने किया था, अकबर ने किया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या फिर केरल है। तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा कॉफी को प्रोड्यूस करता है, तो वो है कौन सा, कर्नाटक। कौन सा है, कर्नाटक राज्य, ठीक है। ये 70 से 71% जो है कॉफी को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है या फिर रतौंधी होता है। तो कौन सा होता है, विटामिन ए कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, रिकेट्स किससे होता है, ये होता है विटामिन डी से होता है, विटामिन डी से। स्कर्वी ये होता है विटामिन बी से, और सॉरी विटामिन किससे होता है, विटामिन सी से होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी से होता है बेरी, ठीक है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स एंड विटामिन डी से, अरे भाई नहीं, विटामिन ए से होता है, हाँ वो तो ऑप्शन डी है, ठीक है ना। और विटामिन डी से रिकेट्स, ठीक है, यानी सूखा रोग। क्लियर।
अगला लास्ट क्वेश्चन हमेशा आपके लिए क्या क्या होता है, होमवर्क होता है। आज यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन ये आपके लिए क्या है, HW। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर सभी लोग कहाँ बताएंगे, कमेंट में। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन? तो हमारे 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, कल हम लोग करेंगे चौथा अपना। तो बताएंगे कि 3 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं। आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताइएगा कमेंट में, और नहीं भी हुए तो अपना फीडबैक देना कि क्वेश्चन कैसे हैं, अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन ठीक ठाक मैं सॉल्व करा रहा हूँ नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ये सारा फीडबैक आपको देना है। ठीक है, क्योंकि मैं जब आप फीडबैक देंगे अपना तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ चीज़ें वाकई में अच्छी चल रही हैं। ठीक है, बस आप लोग तैयारी करते रहिए, और हाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं डेली बताता हूँ, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आपको सारी PDFs नोट्स और हर एक इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर उसको ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, अपना स्कोर आप लोग कमेंट कर देंगे कि तुम्हारा स्कोर कितना बना है 30 में से। ठीक है, क्लियर? ओके, फिर मिलते हैं सभी को नेक्स्ट एक प्रैक्टिस नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।